नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए बुधवार व्रत की गणेश जी की बहुत ही प्रामाणिक और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बलवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से यानी अपने सास ससुर से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही और कहा, मैं इन बेकार की बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। और वह अपने सास ससुर से जिद करने लगा। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी, क्योंकि सास ससुर ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और अपने बेटी को अपने दामाद के साथ विदा कर दिया। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस लौटा तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसने पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा इंसान बैठा दिखा। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम तो झूठ बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी उनके निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान कर कर आया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव की उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं।
दोस्तों, आपने देखा होगा, विवाह करने के बाद कोई भी माता पिता अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को या अपनी बहू को बुधवार के दिन कहीं भी ससुराल हो या पीहर हो भेजना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।